नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं रक्षाबंधन 2026। इस दिन राखी बांधने से पहले ये पांच बातें जरूर जान लें। रक्षाबंधन से पहले ये जो बातें आप पांच जरूर जाने। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी उन बहनों को जिनकी कलाई अभी भी मचल रही है राखी बांधने के लिए, धागा तो सिर्फ रेशम का एक टुकड़ा है साहब, पर जब बहन बांधे तो वो कवच बन जाता है। सावन की पूर्णिमा, भाई की कलाई और बहन की आंखों में वो भरोसा कि जब तक ये धागा है कोई आंच नहीं आएगी मुझ पर। यही तो है रक्षाबंधन। लेकिन दोस्तों, हर साल हम जल्दबाजी में राखी बांध तो लेते हैं, मगर शास्त्र क्या कहते हैं पता है आपको? पुराण क्या कहते हैं ये जानना भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो पांच बातें जो रक्षाबंधन 2026 में पर राखी बांधने से पहले आपको जरूर जान लेनी चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आखिरी बात सबसे जरूरी है। सबसे पहली उलझन तो यही रहती है हर घर में, अरे भाई राखी 27 को है कि 28 को है? तो सुनिए ध्यान से मित्रों। पंचांग की गणना के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि यानी 27 अगस्त 2026 की सुबह करीब 9:15 शुरू हो रही है होगी और 28 अगस्त 2026 की सुबह करीब 9:45 बजे तक रहेगी। चूंकि उदय तिथि 28 अगस्त को मिल रही है, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। और सुनिए दोस्तों, इस बार बहनों के लिए एक राहत की बात भी है। इस साल राखी पर भद्रा का साया नहीं है, यानी बहनें सुबह करीब 5:57 से लेकर 9:48 तक कभी भी शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकती है। ना कोई दोष है ना कोई डर है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, आखिर भद्रा से इतना परहेज क्यों किया जाता है? ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं दोस्तों, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। भद्रा क्या होती है मैं आपको बता। भद्रा सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री मानी जाती है, क्योंकि शनि देव की बहन है। कहते हैं कि भद्रा का स्वभाव बड़ा उग्र था, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कालगणना में एक विशेष स्थान दे दिया। पंचांग के करण के रूप में मान्यता की जब रावण की बहन ने भद्रा काल में ही रावण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, तो उसी वर्ष रावण का सर्वनाश हो गया था। तो बस उसी दिन से ये परंपरा बन गई, भद्रा काल में राखी ना बांधो। और तो अगर किसी साल भद्रा हो तो घबराइए मत, बस मुहूर्त देख करके ही धागा बांधिए। इस साल तो जैसे हम बात करें, इस साल तो जैसा कोई, मैंने कहा भद्रा है ही नहीं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब आता हूं असली बात पर। रक्षाबंधन का जन्म कैसे हुआ? एक कथा जाती है देवराज इंद्र तक। कहते हैं जब देवासुर संग्राम में इंद्र हार की कगार पर थे, तो उनकी पत्नी यानी इंद्राणी को बोलते हैं सची, ने विष्णु भगवान से एक रक्षा सूत्र प्राप्त कर इंद्र की कलाई पर बांधा था। और सुनिए, उसी युद्ध में इंद्र की विजय हुई। यहीं से माना जाता है रक्षा सूत्र सिर्फ भाई बहन का बंधन नहीं, बल्कि शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। अब मैं एक और दूसरी कथा भी बताता हूं महाभारत से। जब श्री कृष्ण की उंगली शस्त्र से कट गई थी, सुदर्शन चक्र जब उन्होंने लिया था तो उससे उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी, तो द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। कृष्ण ने उसी क्षण मन प्रण लिया कि जब भी द्रौपदी को जरूरत पड़ेगी वो उसकी रक्षा करेंगे। और साथियों, आपको पता है वर्षों बाद जब चीरहरण की उस अंधेरी सभा में वही प्राण था जो द्रौपदी की लाश बचा गया। तो समझिए,
रक्षाबंधन कोई रस्म नहीं है, ये एक वचन है, एक धागा जो टूटता नहीं, निभाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। बहन पहले भाई के माथे पर तिलक करे, फिर अक्षत चावल लगाए, उसके बाद कलाई पर अक्षत सूत्र बांधे और आखिर में आरती उतारते हुए मुंह मीठा कराए। और हाँ, राखी बांधते वक्त भाई का सिर ढका होना चाहिए। गमछा हो, रुमाल हो, ये सम्मान का प्रतीक माना जाता है। कभी भी हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम अपने सिर को ढक करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए। और अब आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, राखी बांधते समय श्लोक बोला जाता है कि सदियों से इस परंपरा का हिस्सा है। क्या आपने भी सुना होगा, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम बदनामी रक्षे माचल माचल। यानी जिस रक्षा सूत्र को महाबली राजा बलि बांध गए थे, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधती हूँ। रक्षा सूत्र, तुम कभी डगमगाना मत। सोचिए, इस श्लोक में राजा बलि की कथा भी छुपी है, भक्त प्रहलाद की भी कथा है और भगवान विष्णु के 52 अवतार की भी कथा है। एक धागे में पूरा पुराण समाया हुआ है। मित्रों, तो मेरे भाइयों बहनों, इस बार जब राखी बंधे तो सिर्फ एक रस्म मत निभाइएगा, उस धागे के पीछे की कथा को, उस वचन को महसूस कीजिए। एक आखिरी बार मैं आपको एक शेर के साथ में बता देता हूं। और रिश्ते तो बहुत हैं दुनिया में साहब, पर एक धागा ऐसा है जो उम्र भर निभाया जाता है। रक्षाबंधन 2026 की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके घर में रक्षाबंधन की कौन सी परंपरा सबसे खास है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।